नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में दशमेश का, दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में कहीं बैठा है, कुंडली के 12 भाव में कहीं बैठा है तो क्या फल मिलेंगे। तो अभी तक हमने प्रथमेश से लेकर के नवमेश तक यानी लग्नेश से लेकर के भाग्येश तक मैंने बताया कुंडली में आपके 12 भाव में कहीं बैठे हो तो क्या फल मिलता है। आज हम जो कुंडली के दशमेश भाव के लिए हाजिर हुआ हूँ, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, दशमेश भाव का स्वामी यदि 12 भाव में कहीं भी बैठा हो तो क्या फल मिलेगा, व्यक्ति किस ऊंचाई पर जाएगा, व्यक्ति को क्या करना चाहिए या व्यक्ति को कब कष्ट मिलता है, संपूर्ण जानकारी विवेचन में आपसे प्रस्तुत करने का निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि द्वादश भाव में दशमेश का फल, यानी कुंडली के 12 भाव में दशमेश का फल। फिर देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बना, कोई भी ए अंक नहीं लिखा हूँ। ये प्रथमेश है यानी प्रथम भाव ये कहा जाता है। तो कुंडली के देखिए 12 भाव में बताया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। फिर अभी तक हमने लग्नेश से लेकर के नवमेश तक यानी भाग्येश तक हमने बताया कि कुंडली के 12 भाव में कहीं बैठे हैं तो क्या फल मिलता है। आज हम दशमेश को लेकर हाजिर हुआ। देखिए, ये कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है और ये व्यक्ति का दशम भाव कहा जाता है, कुंडली का 10वां घर। आप अपनी कुंडली देखिए, समझना क्या है, आप सरल तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ जो है 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, क्योंकि मैं हर कुंडली में आपको बताता हूं कि 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, जो अंक होगा उस अंक का स्वामी आपको देखना है कि 12 भाव में कहां बैठा है तो क्या फल। जैसे हम उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर 1 अंक लिखा रहेगा तो 1 यानी मेष हो गया, उसके स्वामी कौन हो गए, मंगल। तो आप अपनी कुंडली देखिए कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कौन सा अंक, अगर 1 है तो उसके स्वामी हो गए मंगल, अगर 2 अंक लिखा है यहाँ तो उसके स्वामी हो गए शुक्र, अगर 3 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए बुध, अगर 4 अंक यहाँ लिखा है तो उसके स्वामी हो गए चंद्रमा, यदि 5 अंक यहाँ लिखा है तो उसके स्वामी हो गए सूर्य, यदि 6 अंक यहाँ लिखा है तो उसके स्वामी हो गए बुध, अगर यहाँ 7 अंक लिखा है उसके स्वामी हो गए शुक्र, यदि यहाँ 8 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए मंगल, अगर यहाँ 9 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए गुरु, अगर इसमें 10 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए शनि, अगर 11 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए शनि, अगर 12 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए गुरु। तो जो अंक लिखा है मैंने उस अंक का ग्रह बता दिया, तो उस अंक के स्वामी आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे। सरलता से बता दिया था, मैं उधर लिखा भी हूँ। यदि 1 अंक होगा तो 1 के स्वामी मंगल, 2 के शुक्र, 3 के बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 6 के बुध, 7 के शुक्र, 8 के मंगल, 9 के गुरु, 10 के शनि, 11 के शनि, 12 के गुरु, यानी जो अंक होगा उस अंक के स्वामी मैंने लिखा है। तो आपको सरलता समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना, अपनी कुंडली में देखिए लग्न चक्र लिखा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां अंक है। अब आपको ये देखना है, आपका लग्न कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको 10वें घर में आपका कौन सा अंक है, जो अंक है उस अंक का स्वामी आपको मैंने बताया कि कहां बैठा है तो क्या फल मिलेगा, उसका विवेचन में किया हूं। पहले हम प्रथमेश लेते हैं। आपको सरलता से बता दिया कि 10वां अंक का स्वामी जो है उस अंक का स्वामी यदि पहले घर में बैठे होगा तो व्यक्ति देखिए पिता के प्रति समर्पित रहता है। व्यक्ति जो भी होगा पुत्र पिता को सम्मान देगा, पिता कहने के अनुसार चलता है और व्यक्ति अपने पिता के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि उनके मुख से कुछ भी निकले उस कार्य को पुत्र जो है पूर्ण करता है। तो पिता के प्रति समर्पित रहता है और माता से थोड़ा नहीं जमता है, माता से थोड़ा सा जमता नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं और काफी ग्रोथ करते हैं और ऊंचाइयों पे जाते हैं। पिता की जो है प्रॉपर्टी या कार्य क्षेत्र बिजनेस व्यवसाय को भी ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पिता के परम भक्त होते हैं, हर कार्य को पूर्ण करने वाले होते हैं जिनका दशम भाव का स्वामी प्रथम भाव में गया हो। यदि दशमेश द्वितीय भाव में गया होगा तो द्वितीय देखिए क्या, कुटुंब स्थान, धर्म स्थान, वाणी, कुटुंब और जो है आंख दांत का स्थान यहाँ देखा जाता है, धन का स्थान देखा जाता है। तो जब भी दशमेश यहाँ जाके बैठे होंगे तो जहाँ तक माता पिता का भक्त रहता है, जहाँ तक धनवान होता है और थोड़ा भोजन करने वाला होता है, सब शास्त्रों को जानने वाला होता है, परम ज्ञानी होता है, व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करता है, हर शास्त्रों को जानने वाला होता है, माता पिता का भक्त होता है और भाग्य इनका बहुत साथ देता है, कर्म इनका स्वच्छ सुंदर रहता है, जिनका भी दशमेश जो है द्वितीय भाव में बैठा होगा। ये दशमेश तृतीय भाव बैठा होगा। देखिए तृतीय भाव क्या है, ये पराक्रम स्थान है, ये जो है भाई बहन, छोटे भाई छोटे बहन का स्थान बताया गया है और छोटी यात्रा का स्थान यहाँ देखा जाता है। जब भी दशमेश जो है तृतीय भाव में बैठा होगा तो जातक
कुटुंब, माता, बंधु, मित्रों की सेवा करने वाला होता है। बहुत अद्भुत नियम बताया गया है। दशमेश जो है तृतीय भाव में जाकर बैठा होगा तो जहाँ तक कुटुंब यानी पूरे परिवार, कुटुंब माने परिवार, खानदान, आपके कुटुंब, माता, बंधु, मित्रों की सेवा करने वाला होता है। पराक्रमी होता है ऐसे व्यक्ति, बहुत पराक्रम स्थान है ही है, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, विजय प्राप्त करने वाला होता है और यात्राएं करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि छोटी यात्राएं भी यहाँ देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसका दशमेश तृतीय भाव में बैठा हो तो बहुत ही अच्छा राजयोग बताया गया, व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है। ये दशमेश चतुर्थ भाव जाके बैठे हो, यहाँ देखिए ये माता का स्थान बताया गया है, सुख स्थान, भूमि, वन, वाहन का स्थान बताया गया है। तो जिनका भी दशमेश चतुर्थ भाव जाके बैठा होगा तो सुखी, सदाचारी, माता पिता का भक्त, राजा के समान रहने वाला, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है। जिनका भी दशमेश जो है चतुर्थ भाव में जाके बैठे होंगे तो बहुत ही अद्भुत राजयोग होता है, व्यक्ति काफी जीवन में ग्रोथ करता है, सुखी होता है। ये दशमेश पंचम भाव में जाके बैठे होंगे तो पंचम स्थान क्या है? पुत्र स्थान है, पढ़ाई का स्थान, अभ्यास स्थान, प्रेम स्थान। तो जिनका भी दशमेश पंचम भाव में जाके बैठा होगा तो संतान सुख में प्राप्ति होगा और शुभ कार्य करने वाला होता है। इनके जो पुत्र होते हैं सदैव ये स्वयं शुभ कार्य करते हैं और पुत्र भी शुभ कार्य करने वाले होते हैं और कला में निपुण होते हैं व्यक्ति। जिनका भी दशमेश जो है पंचम भाव में हर कला को जानने वाले होते हैं, कला में निपुण रहते हैं, संगीत, एक्टिंग, ड्राइंग को जानने वाले होते हैं। जिनका भी दशमेश पंचम भाव में एक्टिंग करते हैं, संगीत भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं, हर शास्त्रों को जानने वाले होते हैं और निपुण परम ज्ञानी होते हैं। जिनका भी दशमेश षष्ठम भाव में बैठा होगा तो यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्थान जो है देखा जाए तो गुप्त शत्रु स्थान है। यहाँ जो है देखा जाए रोग स्थान है, गुप्त रोग स्थान है, कोर्ट कचहरी का स्थान है, छल कपट का स्थान है। तो जिनका भी दशमेश का स्वामी अगर छठवें भाव में बैठा होगा तो शत्रुओं से भय हमेशा जो है भय रहते हैं और इनके मित्र रहते हैं, काफी भी इनके अच्छे मित्र रहते हैं और गुप्त शत्रु रहते हैं। ये देखा जाए तो जब भी षष्ठवें में बैठा है तो पहले शत्रुओं से भय भी रहता है और इनके मन हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा इनके ऊपर इनको संकट लगा रहता है कि कुछ न मुझे कुछ कर दे या कुछ भयंकर कोई रोग न हो जाए या कोई बीमारी न हो जाए। शंका कुशंका यहाँ मन में आएगा। जब दशमेश षष्ठम भाव में जाके बैठेगा तो भयभीत रहता है व्यक्ति और इनके मित्र तो कुछ रहेंगे लेकिन इनके गुप्त शत्रु भी रहते हैं, रोग से ग्रसित रहते हैं। देखा जाए ये थोड़ा झगड़ालू रहता है, माने थोड़ा बहुत ये झगड़ा स्वयं भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए, दूसरा ऊपर से बचना चाहिए और बहुत अपने वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भी दशमेश जो है सप्तम भाव में जाके बैठेगा, ये पत्नी का स्थान है, अभ्यास स्थान है और जो है पार्टनरशिप स्थान है। तो दशमेश जब सप्तम भाव में जाके बैठेगा तो जहाँ तक कि पत्नी सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, गुणवती रहती है, जहाँ तक अपनी पत्नी के कारण सुख पाता है और पति सेवा में परायण रहती है, विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। इस सबसे अद्भुत नियम बताया गया है कि जिनका भी दशमेश जो है सप्तम भाव में बैठेंगे इनकी पत्नी लक्ष्मीवान, गुणवान, कीर्तिवान और ऐसी पत्नी जो अपनी पत्नी को काफी आगे बढ़ाती है और पत्नी की भाग्य से पति लोग आगे बढ़ते हैं। दशमेश जब अष्टम भाव में बैठा होगा ये जो है मृत्यु स्थान है, आयु का विचार देखा जाता है। तो जब भी दशमेश अष्टम भाव में जाके बैठेगा तो व्यक्ति थोड़ा कुटिल हो जाता है, क्रूर हो जाता है, झूठ बोलने वाला होता है, माता को कष्ट देने वाला होता है, वैवाहिक जीवन की समस्याएं रहती हैं और इनको भटकाव आ जाता है, चंचल स्वभाव रहता है, रोग हो जाता है, भाग्य में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो है परिश्रम करते हुए पराक्रमी होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है जल स्थान है, जो व्यवसाय स्थान है, कहीं ये व्यवसाय करते हैं, जल के माध्यम से बाहर देश जाने का भी योग मिलता है। लेकिन बहुत संघर्ष के बाद इनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन इनके साथ छल कपट होता है। दशमेश जब भाग्यस्थान बैठेंगे तो भाग्यस्थान है तो सुशील व्यक्ति होता है,
सुशील स्वभाव का होता है, जातक के अच्छे मित्र होते हैं, भाइयों से स्नेह प्रेम प्राप्त करता है और भाग्यवान गुणवान होता है, धनवान होता है। सबसे अद्भुत बताया गया, जब भी दशमेश भाग्य स्थान बैठेगा व्यक्ति तो सबसे सुंदर सुशील स्वभाव जातक के अच्छे मित्र होते हैं, भाइयों से स्नेह प्रेम प्राप्त होता है और भाग्यवान गुणवान कीर्तिवान धनवान व्यक्ति होता है। जब भी दशमेश लाभ भाव बैठेंगे, ये देखिए लाभ भाव यानी ग्रह भाव है, यहाँ बड़े भाई और बड़े बहन का स्थान है, लाभ स्थान है। तो जब भी द्वादश भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, व्यापार में सफलता प्राप्त करता है और हमेशा इनका कार्यक्षेत्र व्यवसाय बढ़ता रहता है। धनवान व्यक्ति दीर्घ आयु होता है, प्रसिद्ध होता है, जिस नगर में रहता है जो भी कार्य करता है प्रसिद्धि प्राप्त करता है और व्यापार में उच्च श्रेणी का उत्तम जो है लाभ प्राप्त होता है। ये व्यवसाय व्यापार से बहुत ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जिनका भी दशमेश जो है द्वादश भाव बैठा हो, 12वें भाव बैठा हो तो देखिए व्यय स्थान है, खर्च स्थान है, भटकाव स्थान है, लेकिन दूर यात्राएं, लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं भी विचार किया। दशमेश द्वादश भाव में जाके बैठा होगा तो देखा जाए जातक विदेश की यात्राएं करता है और वहां नाम कीर्ति प्राप्त करता है। माता पिता से मतभेद रहता है, लेकिन व्यक्ति को भटकाव भी आ जाता है, चंचल स्वभाव हो जाता है, व्यक्ति के साथ छल कपट हो जाता है, दोषारोपण लग जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी कर्ज भी ले लेते हैं, तो कर्ज से बचे, नहीं तो कर्ज के द्वारा इनकी प्रॉपर्टी भी बिक जाता है और काफी मानसिक डिस्टर्ब। लेकिन विदेश यात्राएं करते हैं, जब जन्मभूमि से बाहर जाएंगे तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। अब बताना चाह रहा हूं दशमेश यदि स्वयं दशम भाव में बैठा हो, यानी दशमेश स्वयं जो अंक है उसका स्वामी स्वयं दशम भाव में बैठा तो क्या लाभ मिलता है? जातक अपने पिता से अच्छे बनते हैं, जातक चतुर होता है, सुखी होता है, धनवान होता है। बहुत अद्भुत जो है स्वयं दशमेश, क्योंकि कर्म स्थान है, स्वयं बैठेगा तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है और अपना नाम रोशन करता है। प्रिय मित्रों, अभी हमने आज बताया आपको कि आपकी कुंडली में दशमेश का 12 भाव में क्या फल मिलता है। आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।